हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अब ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ अमेरिका और इजराइल की मर्जी और ख्वाहिश के खिलाफ हो रहा है। आज हम ऐसी 3 खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं जिससे आपको ये साफ हो जाएगा कि अमेरिका और उसके चहीते इजराइल का बहुत मुश्किल दौर चल रहा है। ईरान ने उनकी सारी तदबीरें नाकाम कर दी हैं। अब ईरान से दोस्ती बढ़ने के साथ साथ अरब मुल्क भी अमेरिका और इजराइल से दूरी जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब के दौरे के वक्त जीसीसी मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स को इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने की नसीहत करके गए हैं, लेकिन उनके जाने के 2 दिन बाद ही इन्हीं अरब मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इजराइल के खिलाफ एक सख्त रेजोल्यूशन पास करके बता दिया है कि हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। इसी दरमियान सऊदी अरब में अरब चीन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में रियाद में सऊदी अरब ने अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। आज की तीसरी और अहम खबर ईरान से है, जहां के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका के 3 ऐसे मुल्कों के दौरे पर रवाना हुए हैं जो अमेरिका के दुश्मन समझे जाते हैं और अमेरिका ने उनके खिलाफ ईरान की तरह पाबंदियां लगा रखी हैं। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अमेरिका और इजराइल की मर्जी के खिलाफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में नई बस्तियां बनाने के इजराइल के प्लान्स की सख्त मजम्मत की है। साथ ही इन मुल्कों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए इंटरनेशनल कार्रवाई की मांग की है। जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर्स ने कल संडे को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 156वीं मिनिस्टर लेवल की मीटिंग में इजराइल की सख्त मजम्मत की है। जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर्स ने फिलिस्तीनी बस्तियों पर कब्जा करने या उन पर अपना कंट्रोल थोपने की इजरायली कोशिशों को ये कहते हुए खारिज किया है कि ऐसी कोशिशें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, खासतौर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन नंबर 2334 के खिलाफ हैं। इस रेजोल्यूशन में, जिसे दिसंबर 2016 में पास किया गया था, कब्जे वाले वेस्ट बैंक और अल कुद्स में इजराइल की बस्तियां बसाए जाने को इंटरनेशनल कानून की खुली खिलाफ वर्जी बताया गया था। जीसीसी मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इजराइल पर अपनी नई बस्तियां बसाने की पॉलिसी को उलटने के लिए दबाव बनाने की भी मांग की है। जीसीसी मुल्कों ने कब्जे वाले इलाकों पर फिलिस्तीनी लोगों की सॉवरेनिटी के हक में अपनी सपोर्ट दोहराई है। साथ ही पूर्वी अल कुद्स को राजधानी बनाते हुए एक आज़ाद फिलिस्तीनी मुल्क बनाने की भी मांग की है। फरवरी के आखिर में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में बनाई जाने वाली सभी इमारतों के गैर कानूनी होने पर जोर देते हुए इजराइल की नई बस्तियां बसाने की सरगर्मियों को ख़त्म करने की अपील की थी। एंटोनियो गुटेरेस ने फिलिस्तीनी लोगों के लिए हुकूक हासिल करने के बारे में यूनाइटेड नेशंस की कमेटी को खिताब करते हुए कहा था कि इंटरनेशनल कानून के तहत सभी बस्तियां बसाने की सरगर्मियां गैर कानूनी हैं, इसलिए इन्हें रोकना चाहिए। मई के आखिर में यूरोपीय यूनियन के एक नुमाइंदे ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में तकरीबन 600 नए गैर कानूनी घर बनाने के इजरायली प्लान्स की मजम्मत की थी और इजराइल को इस फैसले पर दोबारा गौर करने के लिए कहा था। फिलिस्तीन में यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर स्वेन कुन वॉन बर्ग्सडॉर्फ ने 20 यूरोपीय एम्बेसडर्स के नाब्लुस के नॉर्थ में सेबेस्टिया के तारीखी शहर के दौरे के मौके पर यह बयान दिया था। उन्होंने वेस्ट बैंक में नॉर्थ के हिस्से में खाली हुई बस्तियों में यहूदियों के लौटने के लिए इजरायली सपोर्ट की भी मजम्मत की थी। इजराइल ने वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी इलाके पर 1967 के कब्जे के बाद से 230 से ज़्यादा बस्तियां बनाई हैं, जिनमें पूर्वी अल कुद्स भी शामिल है। इन बस्तियों में 6 लाख से ज़्यादा इजरायली बसे हुए हैं। जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर्स ने अल कुद्स के कब्जे वाले शहर को यहूदी बनाने के लिए इजरायली एक्सपेंशन प्लान में इजरायली बसने वालों और अफसरों के जरिए मस्जिद अल अक्सा में घुसपैठ की भी मजम्मत की है। आपको बता दूं कि 8 जून को रियाद में सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि वाशिंगटन इजराइल
इसराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल कराने में अहम रोल निभाता रहेगा। ब्लिंकन, जो तेल की कीमतों को असरअंदाज करने वाले इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए अमरीकी दबाव डालने और ईरान और सऊदी अरब के बीच बेहतर होते ताल्लुकात के दरमियान सऊदी अरब के दौरे पर थे, ने जोर देकर कहा था कि इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल करना अमेरिका की प्रायोरिटी है। इस मौके पर सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने एंटोनी ब्लिंकन को ये कहते हुए फटकार लगाई थी कि सऊदी अरब का मानना है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने से फिलिस्तीनियों के साथ अमन के बगैर महदूद फ़ायदा होगा। इससे पहले सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 19 मई को जद्दा में अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान जोर देकर कहा था कि फ़िलिस्तीन का मामला अरब मुल्कों के लिए मरकज़ी हैसियत रखता है और यह सऊदी अरब की प्रायोरिटीज़ में सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा था कि हम फ़िलिस्तीनी लोगों को उनकी ज़मीन वापस लेने, उनके कानूनी हकूक़ को बहाल करने और पूर्वी अल-कुद्स को राजधानी बनाते हुए 1967 के बॉर्डर्स की बुनियाद पर आज़ाद फ़िलिस्तीन मुल्क कायम करने में मदद देने में देरी नहीं करेंगे। इसी बीच सऊदी अरब ने कल रियाद में होने वाली सऊदी चीन कॉन्फ्रेंस में अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट का ऐलान किया है। AFP के मुताबिक सऊदी अरब ने संडे को रियाद में अरब चीन तिजारत कॉन्फ्रेंस के पहले दिन चीन और अरब मुल्कों के बीच अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट समझौतों का ऐलान किया है। ये कॉन्फ्रेंस चीन और मिडिल ईस्ट के मुल्कों के बीच बढ़ते फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात के दरमियान हो रही है, जिसमें चीन की कोशिशों के नतीजे में ईरान और सऊदी अरब के बीच बेहतर होते ताल्लुकात भी शामिल हैं, जिसने इलाकाई ताल्लुकात को पूरी तरह से बदल दिया है। सऊदी अरब पिछले 10 वर्षों में अरब चीन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की पहली बार मेज़बानी कर रहा है। सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री ने बताया है कि 2 दिनों की इस कॉन्फ्रेंस में चीन और अरब मुल्कों के 3,500 से ज़्यादा सरकारी और कारोबारी नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं। कल कॉन्फ्रेंस के पहले दिन 10 अरब डॉलर के समझौतों पर दस्तखत किए गए, जिनमें से ज़्यादातर सऊदी अरब में या सऊदी फर्मों और सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। इन समझौतों में सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री और इलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्राइविंग कारों के चीनी प्रोड्यूसर ह्यूमन होराइजन्स के बीच 5.6 अरब डॉलर का समझौता शामिल है। कल शुरू होने वाली कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने चीन और अरब मुल्कों के बीच तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात को मजबूत करने के इम्कान पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस हमारे लोगों के लिए एक नए फ़ायदेमंद दौर की तरफ एक साझा मुस्तकबिल बनाने का एक मौका है। सऊदी अरब में लोहे के कारखाने के कायम करने के लिए MMR एलूवाला कंपनी और झोंगुआन इंटरनेशनल ग्रुप हांगकांग के बीच 53 करोड़ 30 लाख डॉलर का समझौता हुआ है। सऊदी SSK ग्रुप और चाइना नेशनल जियोलॉजिकल एंड माइनिंग कॉर्प्स ने सऊदी अरब में तांबा माइनिंग का 50 करोड़ डॉलर का समझौता किया है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने इस ताल्लुक को और बढ़ाने की दो तरफा ख्वाहिश पर जोर देते हुए चीन के साथ अरब मुल्कों की तिजारती और फाइनेंशियल साझेदारी की तारीफ की। प्रिंस फैसल ने कहा कि चीन अरब दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती हिस्सेदार है, जहां 2022 में दोनों फरीकों के बीच कुल तिजारत 430 अरब डॉलर तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि चीन और अरब मुल्कों के बीच कुल तिजारत के रेवेन्यू का 25% सऊदी अरब का हिस्सा है। आज इस कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन था। प्रिंस फैसल ने कहा कि 2022 में सऊदी अरब और चीन के बीच तिजारत में 2021 के मुकाबले में 30% के इजाफे के साथ 106 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इसी बीच ईरान से बड़ी खबर है। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी आज सुबह सवेरे तेहरान से 3 लैटिन अमेरिकी मुल्कों वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा के दौरे के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने तेहरान एयरपोर्ट पर कहा कि ये तीनों मुल्क एक तरफावाद और दादागिरी की मुखालिफत करने में ईरान के साथ हैं। रईसी ने कहा कि इन मुल्कों के साथ ईरान के ताल्लुकात पिछले बरसों के दौरान लगातार अच्छे रहे हैं, क्योंकि बड़े इंटरनेशनल मामलात पर तेहरान के साथ उनका नज़रिया एक जैसा है। ईरान कई मैदानों में उन मुल्कों को मदद करता है। तकनीकी और इंजीनियरिंग मैन पावर का एक्सपोर्ट हमारे अहम कोऑपरेशन के मैदानों में शामिल है। हम एनर्जी, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और इकोनॉमी के मैदान में लैटिन अमेरिकी मुल्कों के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। रईसी ने कहा कि
ان का दौरा 3 मुल्कों के प्रेसिडेंट्स के इनविटेशन पर हो रहा है। ये दौरा कराकास, मनागुआ और हवाना के साथ तेहरान के ताल्लुकात को मजबूत करने में एक अहम मोड़ साबित होगा। उन्होंने कहा कि ईरान और 3 लैटिन अमेरिकी मुल्कों में मौजूद सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल करने से उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और बेहतर हो सकते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट के तौर पर चुने जाने के बाद तकरीबन 2 वर्षों के दौरान ये रईसी का 13वां गैर मुल्की दौरा है। लैटिन अमेरिका के दौरे में प्रेसिडेंट रईसी के साथ फॉरेन मिनिस्टर समेत 4 अहम मिनिस्टर्स डेलीगेशन में शामिल हैं। 3 मुल्कों के दौरे के दौरान ईरानी अफसरों और इन 3 मुल्कों के काउंटर पार्ट्स के बीच मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। आपको बता दूं कि इसी साल फरवरी में फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने निकारागुआ और वेनेजुएला का दौरा किया था। पिछले जून में ईरान और वेनेजुएला ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के तेहरान दौरे के मौके पर मुख्तलिफ मैदानों में दोतरफा कोऑपरेशन को मजबूत करने के मकसद से 20 साल के साझेदारी समझौतों पर दस्तखत किए थे। आपने देखा किस तरह से मिडिल ईस्ट से अमेरिका को निकाला जा रहा है। अब सऊदी अरब की तरफ से पिछले हफ्ते अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर को साफ बता दिया गया है कि अब रियाद अपने फैसले खुद कर रहा है। एंटनी ब्लिंकन की रियाद में मौजूदगी के दौरान ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने न सिर्फ रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की बल्कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की मेजबानी भी की। ब्लिंकन के सऊदी दौरे के फौरन बाद रियाद में अरब चीन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें अरबों डॉलर के समझौते हो रहे हैं। साथ ही गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के मेंबर्स ने इजराइल के खिलाफ सख्त रेजोल्यूशन पास करके साफ पैगाम देने की कोशिश की है। उधर ईरान भी मजबूती से अमेरिका के पड़ोस में उसके दुश्मनों से दोस्ती बढ़ा रहा है। अब से पहले ईरान से वेनेजुएला तेल के जहाज़ों के जाने पर अमेरिका ऐतराज़ कर चुका है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।